हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में प्रश्नावली 9.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा है आकृति 9.27 में, यहाँ पे देखिए बगल में फिगर है ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। ए बी सी डी ई यह आपका एक पंचभुज बन रहा है। बी से होकर एसी के समांतर खींची गई रेखा, देखिए बी से होकर एसी के समांतर कौन सी रेखा खींची गई है? ये बी एफ खींची गई है। क्या हो रहा है? तो खींची गई रेखा बढ़ाई गई डीसी को एफ पर मिलती है। अच्छा, डीसी को आगे बढ़ाने पे ये कहां पे मिल रही है? ये रेखा एफ पर मिल रही है। देख रहे हैं ना? दर्शाइए कि हमें ये दोनों सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। हमारे पास यहाँ पे दिया है कि ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। पंचभुज है, ठीक है। और क्या दिया है कि ये एसी जो है ना समांतर है बी एफ को, ठीक है। और यहां पे एक और चीज दिया है कि डीसी को कहां तक बढ़ाया गया है? एफ तक, तथा डीसी को एफ तक बढ़ाया गया है। बढ़ाया गया है, ये हमारे पास दिया हुआ है। चलिए हमें क्या सिद्ध करना देखते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहले में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी बराबर दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ के। देख लीजिए यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, दिखाना है ए सी एफ के। तो ये दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर हो ही जाएगा। चलिए देखा जाएगा। दूसरा देख लेते हैं क्या प्रूव करना है। एरिया ऑफ ए ई डी एफ, यहां देखिए ए ई डी एफ, ये जो चतुर्भुज बन रहा है यह किसके बराबर होगा? तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, यानी ये जो पंचभुज है आपका ए बी सी डी ई, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलिए तो हम लोग पहले इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका AC जो है ना बी एफ के समांतर है। और मैं अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं, कौन सी? ACB और आपके ACF की, तो दोनों एक ही समांतर के बीच स्थित है और दोनों का आधार एक ही हमें दिखने को मिल रहा है, AC। देख रहे हैं ना? तो यहां लिख सकते हैं कि एक ही आधार क्या है? आधार क्या है कि AC, एक ही आधार AC तथा एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी समांतर रेखाएं? AC समांतर BF के बीच त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ACF स्थित है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। हम लोग जानते हैं ना एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। ये पहला प्रमाणित हो गया। अब देखिए पहला तो हो गया। अब हम लोग दूसरे के लिए हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। एक ही बात होगा, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए दूसरे को प्रमाणित करके दिखाना है हमें। यहां देख रहे हैं कि AEDF है, AEDF ये बन रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर ACF में यह वाला चतुर्भुज जुड़ जाए, कौन सा? ये आपका ACDE, तो हमारा काम बन जाएगा। और इसमें भी मैं देख रहा हूं ACB में अगर यही जोड़ दें तो ये आपका पंचभुज बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एरिया ऑफ किसका? ACDE जोड़ने पर, ठीक है, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF प्लस में एरिया ऑफ ACDE बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB
और प्लस में एरिया ऑफ ACDE। ठीक है, तो देखिए हम लोग ACF और ACDE को जोड़ेंगे, ACF और ACDE को जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा, हमारा यह वाला चतुर्भुज बन जाएगा AEDF। और यहाँ पे देखो ACB में अगर हम लोग ACDE को जोड़ देंगे तो ये आपका ABCDE पंचभुज बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इधर हो जाएगा एरिया ऑफ AEDF बराबर में एरिया ऑफ पंचभुज जो है आपका ABCDE। यही ना हमें प्रमाणित करना था, तो हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। ठीक है, समझिए, मैं यहाँ पे फिगर भी बनाते चलता हूँ। एक निवासी है गांव का, उसके पास, उसका नाम इतवारी है, इसके पास क्या है, एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, समझने के लिए मैं एक चतुर्भुज यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये आपका चतुर्भुज दिख रहा है। मैं इसका नाम देता हूँ कि मान लीजिए इसके पास जो लैंड है वह ABCD है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो भूखंड है इसके पास, इतवारी के पास, इसके इस कोने से एक कोना लेकर यहाँ पे बनाया जा रहा है क्या, एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। देख रहे हैं ना, उस ग्राम की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो हमने पहले क्या माना है, तो यहाँ माना है कि माना इतवारी के पास ABCD एक चतुर्भुजाकार भूखंड है और ये क्या करता है, यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, गांव के ग्राम पंचायत क्या कर रहा है कि इसके एक कोने से जमीन लेना चाहता है। देखिए कैसे लेना चाहता है। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार करता है, यानी कि इतवारी जो है ये गांव की ग्राम पंचायत की बात को मानता है लेकिन एक प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है इसको देख लेते हैं कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न, यानी कि इसके जमीन से जुड़ा हुआ साथ का ही एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। यानी कि इसके पास पहले से चतुर्भुजाकार भूखंड है, कह रहा कि आप मेरे जमीन से एक कोना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनाओ, लेकिन मुझे अपने जमीन से ही जुड़ा एक ऐसा टुकड़ा चाहिए जिससे मेरा जो ये चतुर्भुजाकार जो आप देख रहे हैं भूखंड, ये त्रिभुजाकार बन जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है, यानी कि इसको कैसे किया जा सकता है, इसको समझते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके इस जो भूखंड है इसका ये विकर्ण मिला देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये रचना कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हम इसमें रचना करेंगे, हमें करना होगा ना जी, इस इतवारी का बात को रखने के लिए मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए किस तरह से कर रहा हूं, तो मैं रचना यहाँ कर रहा हूं। पहले मैंने क्या किया, विकर्ण BD को मिलाया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग इस BD के समांतर A से यहां पर एक खींच लेते हैं AE। ठीक है, ये BD के समांतर खींच रहे हैं और इसी CD को हम लोग आगे बढ़ाकर इसे मिला देते हैं। समझे ना, ऐसे एक इसी के सीध में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं E। तो हमने क्या किया यहाँ रचना में कि BD के समांतर AE खींचे, AE हमने यहाँ पे खींचा है। ठीक है, AE हमने यहाँ खींचा है।
चलिए हो गया। अब देखिए इसके बाद मैं क्या कर देता हूं, अब मैं यहां पर इस B से E को मिला देता हूं। फिर क्या किया, BE को मिलाया। हमने ये काम किया है पहले, समझ गए। अब देखिए दे देता हूं तथा BE को हमने मिला दिया है। तो ये जितना भी काम कर रहे हैं ना हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो इनको मैं चाहूंगा कि मैं डॉटेड ही कर दूं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां समझिए, यहां पे ये मान लेते हैं कि ये BE को मिलाने पर ये AD को O पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यहां लिख देते हैं कि BE तथा AD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। समझिए, यहां पे हम मान लेते हैं कि ये AOB जो है ना, या AOB, ये देख रहे हैं ना, ये इसके भूखंड का ही एक कोना है। AOB इसके भूखंड का ही एक कोना है, यह कोना यह दे देता है, और उसके बदले में इसे यह DOE मिल जा रहा है। DOE उसके बदले में मिल रहा है, तो जिसके कारण से इसका जो वास्तविक प्लॉट है, देखो यह BCE बन जा रहा है। तो देखो, तो ये त्रिभुज बन जा रहा है कि नहीं, समझे ना बात को। या व्यक्ति क्या कर रहा है, इसके पास ये जो चतुर्भुजाकार भूखंड है, इसका यह कोना AOB ये दे देता है। तो जब ये दे देगा तो उसके बदले में इसे ये वाला देख लो, इसके जमीन से ये जुड़ा हुआ है, कह रहा ना कि मेरे भूखंड से संलग्न होना चाहिए। एक ऐसा भाग दिया जाए कि मेरा जो लैंड है, जो मेरा भूखंड है, वह एक त्रिभुजाकार रूप में हो जाए। देखो तो BCE त्रिभुजाकार रूप में हो गया। तो हमें यहाँ क्या दिखाना होगा कि ये जो इसके बदले में यह जो लैंड ले रहा है, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है, ये अपना एक प्रस्ताव रख रहा है कि उस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक ऐसा भाग दिया जाए जिससे उसका भाग, मतलब उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। तो हमें यहाँ दिखाना होगा कि यह लैंड इस लैंड के बराबर है, इसके क्षेत्रफल के इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे अब देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि हम पाते हैं कि त्रिभुज BCE वास्तविक त्रिभुजाकार भूखंड है, जिसे वो चाहता है ना। ये जो BCE है, इसे जो वास्तव में जो लैंड चाहिए था वो हो रहा है, ठीक है। वास्तव में जो इसे त्रिभुजाकार भूखंड चाहिए था वो हो जा रहा है BCE, ठीक है। यहाँ पे हम ये पा रहे हैं। और त्रिभुज AOB क्या है यहाँ पे, स्वास्थ्य केंद्र ही ना खोलना है जी, स्वास्थ्य केंद्र के लिए कह रहा था ना। स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए दिया गया भूखंड है, ठीक है। त्रिभुज AOB के बदले क्या नाम है उसका, इतवारी को है ना। त्रिभुज AOB के बदले इतवारी को त्रिभुज DOE भूखंड मिलता है। देख रहे ना, जिसके कारण ये जो आपका ये जो बन जा रहा है, ये इसका जो वास्तविक त्रिभुजाकार भूखंड बन जा रहा है, देख रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ साबित करके दिखाना है कि इन दोनों का क्षेत्रफल AOB और ये DOE का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, तो सिद्ध करना है कि जो ये त्रिभुज AOB है,
इसका क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DOE के। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि AE समांतर है BD के, तो हम यहां से कह सकते हैं, अगर मैं आधार BD लूं तो यहाँ पे यह वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज BDE और ये वाला त्रिभुज आपका BDA, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। लिख सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं कि एक ही आधार हम लोग कौन ले रहे हैं, BD, तथा एक ही समांतर रेखाओं आपका AE समांतर BD, ये हमने खींचा था, के बीच त्रिभुज ABD भी लिख सकते हैं, तथा त्रिभुज EBD स्थित है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ABD और आपका ये EBD, ये दोनों स्थित है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हमें दिखाना है AOB और ADOE इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर, तो उसमें से ये वाला त्रिभुज घटा देते हैं दोनों में से, तो लिख देंगे दोनों तरफ हमारा आ जाएगा, इससे दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD घटाने पर। चलिए घटा के देखते हैं, तो इधर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, इधर है एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD और इसमें से घटा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। ठीक है, तो देखिए ABD में से BOD जाएगा, ABD में से BOD जाएगा, तो यही बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। और इधर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD में से अगर हम लोग BOD घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DOE। तो हमने यहाँ प्रमाणित करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC है। चलिए तो पहले हम लोग एक समलंब बना ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक रहेगा, इस तरह से फिगर बना रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समलंब चतुर्भुज हो गया, इसका नाम देते हैं ABCD। देख लीजिए इसमें यह आपका AB DC के समांतर है। ठीक है, कह रहा AC के समांतर एक रेखा, अच्छा AC को पहले मिला देते हैं, विकर्ण AC को मिला देते हैं। AC के समांतर एक रेखा है, रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। AB को X पर, ठीक है, AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग ऐसे मिला देते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना, सिद्ध करना है कि ADX, ध्यान से देखिए ADX ये हो जाएगा, ये त्रिभुज इसके बराबर होगा ACY के, तो ACY ये आपका होगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग साबित करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं दिया क्या है। दिया है ABCD एक समलंब है, या समलंब चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि AB समांतर है आपके DC के, यहाँ पर ये AB DC के समांतर दिया है। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है, तथा हमने AC के समांतर क्या खींचा है जी, XY खींचा है। यहाँ पे लिख देंगे कि X तथा Y क्रमशः AB तथा BC पर स्थित है, ऐसे लिख सकते हैं अपनी भाषा में। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX जो होगा
वह बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY के। चलिए, तो मैं इसमें एक रचना करने वाला हूँ। रचना में देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ पर C और X को मिला दूंगा। अब क्यों मिला रहा हूं इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, बस अभी हम लोग मिला देते हैं। देखो इसके मिलाने से फायदा क्या होगा, CX को मिलाया। अब देखिए इसको मिलाने से फायदा क्या है, यहां से हम देख रहे हैं अगर मैं इस समलंब चतुर्भुज में बात करूंगा तो यहां पे देखिए अगर मैं AX आधार लूं, ठीक है, AX आधार लूं तो मैं यहां देख रहा हूं कि आपका ACX और ADX दोनों का आधार AX ही है और ये दोनों एक ही समांतर के बीच स्थित है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। और उसी तरह मैं इसको और इसके समांतर लूंगा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, और जिसके कारण मैं साबित कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने CX को मिलाया। चलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया, अभी मैं प्रमाण करके दिखाता हूं। हमारे पास दिया है कि AB समांतर है DC, यह दिया हुआ है, तो हम यहां से चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना जी कि AX समांतर है DC, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद लिखते हैं कि एक ही आधार, किसको मैंने आधार बोला है, AX, तथा एक ही समांतर रेखाओं AX समांतर DC के बीच त्रिभुज ACX तथा त्रिभुज ADX स्थित है, तो इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX के। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। अब फिर देखिए हमारे पास ये AC XY के समांतर दिया ना जी, तो हम लोग यहाँ पे भी अगर आधार AC को लेके चले तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक ही आधार मैंने किसको बोला है, इसमें आपकी बार AC बोला है, AC तथा एक ही समांतर रेखाओं के क्या AC समांतर XY के बीच त्रिभुज ACX, देख लीजिए ACX तथा त्रिभुज ACX, ठीक है, और ये आपका देखो ACY, ये दोनों स्थित है, तो इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY, ये समीकरण 2 ले लेते हैं, तो यहां लिख सकते हैं आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देख लीजिए ACX यहाँ भी ACX यहाँ भी है, तो इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY, हमें यही ना प्रमाणित करके दिखाना था, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir
.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाके गूगल पे सर्च करिए www.ravikant sir.in।